हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक ब्रंद खिले, इसमें कौन सा अलंकार है? आराम से बता सकते हैं, सिंपल है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका यमक अलंकार, है ना। काली घटा घमंड घटा, यानी कि घटा शब्द बार बार आया है, यानी कि दो बार आया है, दोनों का मतलब अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कुर्सी। कुर्सी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चेहरा हमारे विचारों का फिलिंदा ब्लैंक्स है, जो वही दिखाता है जो फिलिंदा ब्लैंक्स है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को हम कहते हैं सर? स्वर। जी हाँ दोस्तों, स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र इकाई होती हैं। जैसे व्यंजन बोलो, जैसे का एक व्यंजन है, का को बोलने के लिए आ की आवश्यकता है, यानी कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता, समझ रहे? जबकि स्वर ये स्वतंत्र इकाई होती हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिन वाक्यों में शुद्ध रूप का है उसका चयन करना है। पांच चारों ही ऑप्शंस पढ़ लो, आराम से पता चल जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। अब पिछले सोमवार और यहाँ है की बात तो गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, अब देखो पिछला सोमवार और फ्यूचर की बात गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, अब देखो पिछला सोमवार है और यहाँ पर क्या है सर? प्रेजेंट की बात तो गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थीं, इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ना कि पीती थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अरब गया वाक में काल पहचानी है। जब तक पहचानो तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूँ, तीनों की लिंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो प्लस के अपने ही फायदे हैं, अपने ही फीचर्स हैं। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है विद सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस होता है। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस का मतलब क्या है? जैसे आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे हैं, इस कैटेगरी में यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी, इन सभी से संबंधित कोर्स और आपके पीसीएस लेवल के भी जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है, सभी से संबंधित कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। सभी कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की लगती है। आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सभी को देख पाओगे, टेस्ट सीरीज सभी को दे पाओगे, बूस्टर टेस्ट सीरीज चलती है, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट रहते हैं, सभी को आप एक्सेस कर पाओगे। हर किसी के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने, एक बार ले लिया, बाकी आपका काम है अनअकैडमी का, आपका काम केवल पढ़ने का रह जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देर मत करो, जल्दी से। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, और एक साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो अरब गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दांत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। दांत शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो दांत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सर। सर जो है ये बाण, जो तीर होता है बाण, उसका पर्यायवाची शब्द है, दांत का नहीं है। दिन शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दिन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका दीन। दीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुबन की छोटी को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वह होगा आपका श्लेष अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पाप की पराकाष्ठा होना यानी कि पाप का घड़ा भरना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर होगा सर सर्वप्रिय होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, पहला पद संख्यावाचक है, दिग्गु समास। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का विलोम शब्द
सिंपल है सर, प्रतिकूल। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेज का समान बहुवचन क्या होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेज का समान बहुवचन हो जाएगा सर मेजें, पहला ऑप्शन करेक्ट। मृत्यु के मुख में जाता हुआ व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस पार्ट में गलती है। मृत्यु के मुख में जाता हुआ व्यक्ति सदैव सच बोलता है, ना कि सच को बोलता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्ण तालिका के अनुसार हस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है, जल्दी बताओ। देखो हस्व दीर्घ और प्लुप्त ये स्वर हैं, यानी कि स्वर को तीन भागों में बांटा गया। हस्व स्वर जिसको मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हस्व स्वर की संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगी आपका 11। सर आप बोलोगे फिर प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से एक एक्स्ट्रा मात्रा का समय लगता है, उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। आ जाओ अनअकैडमी पर, अभी मैंने रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, बड़माला ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक चैप्टर अभी आपका एक स्वर खत्म हो गया, कल से व्यंजन स्टार्ट होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। जो कोई मर्यादा की फिल इन द ब्लैंक्स जाता है तो अपनी फिल इन द ब्लैंक्स खो बैठता है। जो कोई मर्यादा की सीमा लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सीमा शब्द नहीं लिखा, वो भी लिख लेना। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, अकथ में बिल्कुल है, अभेद में है, अचूक में है, अनुज में नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, छड़ाक, तो आक प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल का नाम ले लो, आनंदीबेन पटेल, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। आसमान का रंग नीला, विशेष क्या है, देखो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं बस। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, आसमान का रंग नीला है, नीला कौन है, आसमान, तो आसमानी विशेष है बस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गौ का समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो गौ का भाव समान बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कई लोग गाय सोच रहे होंगे तो वो गलत है, ध्यान रखना है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तरुण शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तरुण का समानार्थी, तो तरुण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, किशोर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गुण संधि आपको बताना है, गुण संधि आपको जहां एक ही मात्रा लग जाए वहीं गुण संधि है बस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो हिमालय में दीर्घ संधि, इत्यादि में यण संधि, उसके बाद तल्लीन में आपकी व्यंजन संधि, और यहाँ पर देख लीजिए देवेंद्र में गुण संधि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है सर, आपने कैसे आओ पता चलेगा। मनोवैज्ञानिक में कौन सी संधि है, संधि विकसित करो। मनहा प्लस विज्ञान, मनहा में क्या लग गया, विसर्ग लग गया, जहाँ विसर्ग लग जाए तो विसर्ग संधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की, तो किसने की ये, तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वचनामृत शब्द का समस्त शब्द का विग्रह कीजिए, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, वचनामृत का वचन रूपी अमृत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और वचन रूपी अमृत तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से आपको तद्भव तत्सम का सही युग्म आपको बताना है। अक्षवाट का अखाड़ा बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल प्रसाद सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है, तो ये किस विधा की रचना है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा काव्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुमार संभव के रचयिता कौन है, कालिदास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलूक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, 50 रुपये दीजिए, विशेषण बताओ कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर लास्ट क्यों है, क्योंकि बाकी के 6 क्वेश्चंस आप गद्यांश में चले गए, पूरे 6 के 6, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गद्यांश में करवाता नहीं हूँ क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेते आप लोग, कई बार करवाए लेकिन आंसर नहीं है इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।